सो हे गाइस, मैं हूँ फार्म और आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर हूँ। एपिसोड नंबर 10। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किम जून अपने घर पहुंच जाता है अपनी मॉम के पास और उसकी मॉम बेड में लेटी हुई होती है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि किम जून की मॉम अपनी आंखें खोलती है और कहती है किम जून तुम हो। उसके साथ साथ वो कहता है जी मॉम मैं आ गया। उसकी मॉम कहती है कि मैं मरने से पहले लास्ट बार तुम्हें देखना चाहती थी, इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी के साथ साथ किम जून जो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कह रहा था मॉम आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी में उसकी मॉम मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। उसके साथ साथ उसकी मॉम की आंखें बंद हो जाती है और किम जून कहता है मॉम 2 मिनट रुके बस आप। उसके साथ साथ वो जो पोशन का बोतल लेकर आया होता है वो खोल के अपनी मॉम को पोशन का बोतल पिला देता है। वो पोशन के बोतल पिलाने के बाद किम जून थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि किम जून जो है वहाँ पे लेटा होता है नीचे और उसकी मॉम बेड पे लेटी हुई थी। सुबह हो चुका होता है और एली और लू आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि देखो मास्टर कितने खुश दिख रहे हैं और कितने ज्यादा सुकून से सो रहे हैं। तो उसी में एली कहती है कि हाँ मैं भी एक चीज फील कर सकती हूँ कि मास्टर कितने ज्यादा खुश है और कितने ज्यादा सुकून से सो रहे हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा से रात की तरफ और रात में दिखाया जाता है उसकी मॉम काफी ज्यादा ग्लो करना शुरू हो जाती है। उसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है उसकी बहन की तरफ जो एक मार्केट में जा रही होती है और उसे किम जून का मैसेज आता है कि घर आओ। उसकी बहन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि पूरे 1 महीने हो गए हैं, अब तुम वापस घर आ रहे हो और तुम आते साथ मुझे कह रहे हो कि घर आओ। अब मैं घर आ रही हूँ और बस तुम देखना भी मैं तुम्हारा आके क्या हाल करती हूँ। तो वो घर पहुंचती है, घर पहुंचते साथ दरवाजा खोलते साथ चिल्लाना शुरू कर देती है किम जून के ऊपर और कह रही होती है कि तुम अपना फोन भी नहीं लेके जाते हो, तुम्हें पता भी है कि मॉम कितनी ज्यादा परेशान हो गई। वो हैरान होकर सामने की तरफ देखने लगती है और अंदर जाती है तो उसकी मॉम खड़ी होती है और कहती है कि तुम स्कूल से आ गई और तुम भूखी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तो जो उसकी बहन है वो उसको देख के कह रही होती है कि आप कौन है। उसी के साथ दिखाया जाता है किम जून वहाँ पे लेटा हुआ होता है और उसे एक अच्छे खाने की स्मेल आती है और वो कहता है ये स्मेल है। तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने हाथ में सर मारता है और कहता है कि चलो आओ बाहर देखते हैं कौन इतना अच्छा खाना बना रहा है। उसके साथ वो जब बाहर जाता है तो दिखाया जाता है उसकी मॉम ने डिनर तैयार कर लिया होता है। उसकी बहन वहाँ पे बैठ के अपनी मॉम को देख रही होती है और किम जून थोड़ा सरप्राइज्ड होके ये सारी चीजें देख रहा होता है। वहीं पे जो है टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है जहाँ पे बताया जाता है कि इस डेंजन को क्लियर कर दिया गया है और इसके अंदर से वो पोशन नहीं मिला है और बाकी जो पोशन लेने गए बंदे गए थे वो बंदे भी नहीं मिले थे यहाँ पे। तो उसकी बहन कहने लगती है किम जून क्या तुम्हें इस बारे में पता है, क्या तुमने पोशन लिया है? तो उसमें कहने लगता है हाँ मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो पोशन किसने लिया होगा। और वो लोग तीनों वहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं इन सब बातों को। उसी में उसकी मॉम कहने लगती हैं कि सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया अपने लिए और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया होगा जब मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो ये सारी लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सुबह की तरफ जहाँ पे टाइशिंग आया होता है किम जून के मॉम से मिलने के लिए, जो कि उनकी रिकवर होने की खुशी में उन्हें गिफ्ट दे रहा होता है और साथ साथ उसकी मॉम उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि उसने किम जून का काफी ज्यादा ख्याल रखा। जब किम जून छोटा था, मतलब जब से वो एक प्लेयर बना था उसके बाद से किम जून का काफी ज्यादा टाइशिंग ख्याल रख रहा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि वो लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और किम जून से जो टाइशिंग है वो कह रहा होता है तो तुमने वो पोशन मिल ही गया और तुमने वो अपनी मॉम को पिला दिया। तो कहता है हाँ मैंने पिला दिया। उसमें कहता है कि मैं कोई इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। और किम जून को पसीने आ रहे होते हैं और अपने पसीना पोंछ रहा होता है और उसके साथ वो लोग बातें कर रहे होते हैं। काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, मतलब जनरेशन और पोशन वगैरह और डंजन्स वगैरह के हवाले से बातें कर रहे थे। उसके साथ किम जून जो है बताता है कि मैं जो हूँ जब वहाँ पे पहुंचा था तो वहाँ पे आयरन गिल्ड वाले भी आए हुए थे और जो यूरोप की गिल्ड है वो भी वहाँ पे पहुंची हुई थी। तो किम जून के ऊपर मतलब अटैक किया होता है, सारी चीजें बताता है और किम जून की सारी बातें सुनकर टाइशिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि तो चलो हम लोग उनसे बदला लेते हैं और उन्हें भी दिखाते हैं हम किसी से कम नहीं। तो किम जून उससे कहता है कि 4th फ्लोर का क्या हाल है, मैंने सुना है रूमर सुन के उसके बारे में कि कुछ ऑर्क्स वगैरह हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और वो गार्डियन ऑर्क है जो कि हर हंटर को जाने वाले को मार रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें सीन दिखाया जाता है डंजन के अंदर का कि वही जो बड़े बड़े ऑर्क होते हैं वो उन हंटर्स का शिकार कर रहे होते हैं जो कि उनका शिकार करने आए हुए। तो हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि एक कार का जहाँ पे किम जून और वो एजेंट दोनों बैठे हुए होते हैं और वो दोनों बैठ के कह रहे होते हैं कि मुझे टाइशिंग सर ने ऑर्डर दिया था आपका हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने का, तो जितने सारे काम दिए थे टाइशिंग सर ने मैंने वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारे आज का स्केड्यूल है और हम अब वापस ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद उसका फोन ले लेता है और कहता है कि मैं अब से आपका जनरल मैनेजर हूँ और टाइशिंग ने मुझे खास तौर पे आपके लिए हायर किया है। उसके बाद किम जून कह रहा
था, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा एक असिस्टेंट चाहिए था, एक असिस्टेंट, एक मैनेजर चाहिए था। उसके बाद उसका मैनेजर मतलब वही एजेंट जो है वो पूछने लगता है कि बॉस इन सारे बैग में क्या है, तो उसमें बोलता है कि इसमें 8 मिलियन के कैश रखे हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए आया हुआ हूँ। और वो कहने लगता है यहाँ पे 8 मिलियन टोटल यहाँ पे मौजूद है और आप इसे जस्ट इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए आए हैं। साथ वो बताता है कि 3.5 मिलियन जो है उस बंदे को पे करने होते हैं किम जुन ने, जो कि उसने उसके सारे आइटम्स यूज किए हुए होते हैं। वैसे ही सीन दिखाया जाता है उस शॉप के अंदर का, जहाँ पे वही बूढ़ा जो लोहार है वो बैठ के वहाँ पे वेपन्स वगैरह बना रहा होता है काफी सारे। तो किम जुन का जो मैनेजर है वो कह रहा होता है चले आप यहाँ पे वेट करें, मैं जाके बाकी चीजें देख के आया और उनको भी बुला के ले आता हूँ जो यहाँ के लोहार है। उसके साथ साथ लोहार बाहर आ जाता है और आते साथ क्या कहता है कि हेलो सर, आप कैसे हैं, आए चले अंदर चलें, और आप तो पैसे तो लाए हैं जैसे कि आपने मुझे कहा था, तो आप सारे पैसे लाए हैं। तो उसके बाद कहने लगता है कि हाँ मैं सारे पैसे लाया हूँ। तो जो लोहार है वो कहता है कि आपके असिस्टेंट के हाथों से मुझे एक लेटर मिला था जिसमें आपने मुझे काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए बोले थे, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स रेडी कर दिए हैं, तो आप मुझे मेरे पे कर दें ताकि मैं आपको सारे के सारे इक्विपमेंट्स दे दूं। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे किम जिन और उसकी मॉम घर से बाहर निकल रहे होते हैं। उसी में उसकी बहन अपने रूम से सो के बाहर आती है और कहती है कि हम लोग सब कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह, और वो लोग सब जो है टेलर के पास जा रहे होते हैं। वहाँ पे फिटिंग रूम का दिखाया जाता है। जो किम जिन का मैनेजर है वो देख के कह रहा होता है कि आज भी आपके 3 सेंटीमीटर्स ग्रोथ ज्यादा हुई है सिर्फ एक ही रात में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप जो है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे बहुत जल्द। तो दिखाया जाता है कि उसकी बहन काफी ज्यादा वरीड हो रही होती, कह रही होती मुझे भी वो पोशन चाहिए, मुझे भी पीना है। और फिर किम जिन का जो मैनेजर है वो कह रहा होता है कि आपके एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं और आपके स्टेमिना वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है। उसी में किम जिन का जो मैनेजर है वो कह रहा होता है आपको अभी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है एस रैंक की बनने के लिए, और आपका काफी ज्यादा पोटेंशियल भी चाहिए होगा जो कि आप खुद ब खुद ग्रोथ कर रहे हो। वहीं पे फिर टाइशिंग आ जाता है और टाइशिंग आने के बाद कह रहा होता है कि हाँ वो एक नॉर्मल लड़की से काफी ज्यादा स्ट्रांग लड़की है, जैसे कि हम लोग समझ रहे थे कि तुम्हारी बहन एक नॉर्मल लड़की से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर उसके कैलिबर के बारे में बताने लगता है जो कि वहां से आयरन गिल्ड से उसे कैलिबर मिला होता है जो कि उसकी एली जो है मतलब हीवन सॉर्ड है वो वहाँ पे एब्सॉर्ब कर रही होती है। उसके साथ साथ वो अपने मोबाइल की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल सॉर्ड है और तुम्हें भी काफी ज्यादा वर्कआउट करनी चाहिए इन सबको एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद बी रैंक के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो बी रैंक की ग्रुप्स की टीम होती है उसमें तकरीबन जो है 60% जो लोग हैं वो हाई रैंकर के होते हैं, वो लो रैंकर के नहीं होते। मतलब जो किम जुन की जो लेवल 1 रैंक है वो भी चलता है इसमें हो जाता है मतलब भर्ती। उसके बाद जनरल मैनेजर का ऑफिस दिखाया जाता है जो कि टाइशिंग की ऑफिस होती है। वहाँ पे बैठ के वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें किम जुन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक डी रैंक का हंटर बनने के लिए तैयार हूँ और मेरी पोटेंशियल और एक अकाउंट वगैरह का देख के भी मैं क्वालिफाई बी रैंक के लिए नहीं हूँ, क्योंकि बी रैंक के लिए मुझे 100 लेवल को पार करना पड़ेगा और मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक 1 लेवल का ही प्लेयर हूँ। और उसी के साथ टाइशिंग कह रहा होता है कि अगर देखा जाए तो तुम एक यूनिक एबिलिटी होल्डर हो जो कि काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसी में फिर वहाँ पे 2 वो दिखाए जाते हैं कार्टून स्ट्रैप कैरेक्टर, ताकि वो समझाया जा सके जो कोल्ड टाइप के यूनिक एबिलिटी होल्डर होते हैं उनके स्ट्रेंथ जो है 100 में से 110 तक ही जा पाती है, और जो कि हॉट टाइप के यूनिक एबिलिटी होल्डर होते हैं उनके स्ट्रेंथ 100 में से 20 तक जा सकती है। उसी के साथ साथ वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं और आयरन गिल्ड के बारे में वो लोग सोच रहे होते हैं। सोचते सोचते किम जुन के सामने वो एक पेपर रखते हुए कहता है कि ये देखो ये सारे डिटेल्स है जो कि अभी न्यू ग्रुप बने हैं। तो वहीं पे किम जुन जो है देख के उसे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मॉर्निंग स्टार स्नोफिल किम की ग्रुप है, इसके अलावा इसमें और 3 बंदे हैं। स्नोफिल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरा फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्नोफिल के बारे में बताया था। वहीं पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चाइल्ड गिल्ड का वॉइस गिल्ड मास्टर होता है, और वहाँ पे काफी सारे बंदे वहाँ पे मौजूद रहते हैं जो कि कह रहा होता है कि आप लोग सब मेरे अंडर में काम करेंगे और मैं आप लोग सबको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या काम करना है। और इसके साथ साथ किम जुन और वहाँ पे जो स्नोफिल होता है वहीं पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्नोफिल के कजन को, तो स्नोफिल का कजन यहाँ पे मौजूद होता है और लोग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और तो वो लोग गॉब्लिन्स को भी मारते हुए आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं। और वहाँ पे जो उनकी पुरानी टीम है वो लोग काफी ज्यादा
ज्यादा हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और वो लोग पूछने लग जाते हैं तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसी है और ये किस टाइप की स्वॉर्ड है। और तो कहने लगते हैं कि मैं तो थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ, तुम्हारे पास दो स्वॉर्ड है, और इसके अलावा तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्किल आ चुके हैं पहले से ज्यादा। और वो लोग जब आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक बी रैंक की टीम मिलती है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती है, और लोग सब के सब 4th फ्लोर में ही इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उनका जो वहाँ का लीडर है गिल्ड मास्टर, तो वो कहता है कि अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद वो कहने लगता है कि स्नोफील्ड के कजन से कि तुम क्या जानते हो, तो उसमें टाइशिंग, तो उसी में जो है वो कहता है कि स्नोफील्ड का जो ग्रुप है मॉर्निंग स्टार, ये कहीं इस वेपन के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। तो सब हंसना शुरू हो जाता है, कहते हैं क्या ये तो बस एक मजाक है, ऐसा कोई वेपन को इस्तेमाल नहीं करता, और इस वेपन के ऊपर कोई अपने पूरे के पूरे गिल्ड का नाम क्यों रखेगा। जो उसका कजन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो लोग सब उसके कजन की गिल्ड का नाम लेके हंस रहे होते हैं, उसके गिल्ड का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं पे जो बी रैंक के प्लेयर होते हैं वो सामने आ जाते हैं और उसे रूडली बिहेव करके कहते हैं क्या तुम लोग पिकनिक में आए हुए हो। उसी के साथ साथ स्नोफील्ड का जो कजन है वो कह रहा होता है उसके बराबर में बैठ के, क्या तुम इन लोगों को जानते हो। उसके बाद तो हमें बी रैंक के जो प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इनके पास जो है सिर्फ शील्ड होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अटैकर्स को महफूज रख सकते हैं मॉन्स्टर वगैरह से। वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो, और तो उस कहता है किमजून आगे बढ़ गए, नहीं हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते, हम ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते। उसी के साथ तो वॉइस गिल्ड मास्टर को कुछ फील होता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे किमजून होता है जो कि अपनी चेस्ट पे हाथ रख के बैठा होता है, और वो काफी ज्यादा मतलब एक गुस्से वाली फीलिंग्स दे रहा होता है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि किमजून उन लोगों को मारता है या छोड़ देता है इतना गुस्से फील करने के बावजूद। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।